नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन किए या इनकी तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अलर्ट है। झारखंड एसएससी ने कई भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रस्तावित तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग के द्वारा सोमवार 14 नवंबर 2022 को जारी परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक जेएसएससी झारखंड सचिवालय अशुल्क प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के अंतर्गत कौशल जांच परीक्षा का आयोजन 14 से 16 दिसंबर 2022 तक किया जाएगा। अगली खबर, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने बिरसा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भगवान बिरसा जयंती और जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा एक धर्म योद्धा थे। ब्रिटिशों के दमनकारी नीतियों एवं ईसाई मिशनरियों के उपक्रमों के विरुद्ध उन्होंने सशस्त्र संघर्ष किया। उनकी धनुष और जनेऊ अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने एवं सामाजिक समरसता का प्रतीक है। भगवान बिरसा मुंडा ने स्वयं रामायण एवं भागवत का अध्ययन एवं अभ्यास किया था। अपनी परंपरा एवं संस्कृति की रक्षा के लिए वो निरंतर संघर्ष करते रहे। अगली खबर, हेमंत सोरेन के कार्यकाल में हिंदूवादी नेताओं पर लगातार हमला चिंताजनक, पूर्व सीएम रघुवर दास ने किया हमला। झारखंड के चक्रधरपुर में गिरिराज सेना के संरक्षक कमलदेव गिरी हत्याकांड का मामला तूल पकड़ने लगा है। एक तरफ हत्या के तीसरे दिन चक्रधरपुर बाजार बंद रहा, हालांकि अब स्थिति सामान्य है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि चक्रधरपुर में गिरिराज सेना के संरक्षक कमलदेव गिरी की सरेआम हत्या ने पूरे पश्चिम सिंहभूम में तनाव पैदा कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हत्या की तीव्र भर्त्सना की और इसके जरिए हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। रघुवर दास ने कहा कि राज्य में हेमंत सोरेन नीति यूपीए गठबंधन की सरकार में तुष्टीकरण की नीति पराकाष्ठा पार कर रही है। लगातार हिंदुओं और आदिवासियों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। अगली खबर, प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत, खाते में भेजे जाएंगे 3500 रुपए, 31 लाख से ज्यादा परिवारों को मिलेगा लाभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर घोषणा कर दी कि प्रदेश के सूखाग्रस्त 226 प्रखंडों में लगभग 31 लाख किसान परिवारों को सूखा राहत हेतु 3500 रुपए की राशि तत्काल उपलब्ध करवाई जाएगी। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले तो किसानों को समय पर खाद और बीज नहीं मिलते थे, लेकिन इस बार हमारी सरकार ने समय से पहले किसान भाइयों को खाद और बीज उपलब्ध करवाने का काम किया है। अगली खबर, आदिवासी महासभा ने फिर से निकाय चुनाव रोकने की मांग की। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा ने पूर्वी सिंहभूम जिले में चल रही 3 नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग की। महासभा ने राष्ट्रपति को संबोधित इस आशय का ज्ञापन उपायुक्त कार्यालय में सौंपा है और इसमें कहा गया कि संसद ने अनुसूचित क्षेत्र नगरपालिका अधिनियम नहीं बनाया है। इसके बावजूद यदि झारखंड राज्य नगरपालिका अधिनियम के तहत चुनाव कराया जाता है तो यह संविधान का उल्लंघन होगा। ज्ञापन सौंपने वालों में पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष राज बांकिरा कुल्हार प्रमंडल के संगठन मंत्री मौजूद थे। अगली खबर, कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि झारखंड में 3 साल से हो रही सरकार गिराने की साजिश। झारखंड स्थापना दिवस पर आयोजित राजकीय समारोह में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने शिरकत की। अविनाश पांडे ने कहा कि राज्य की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए पिछले करीब 3 साल से जो राजनीतिक परिस्थितियां खड़ी की जा रही है उस चुनौती का गठबंधन की सरकार ने डटकर मुकाबला किया है। अगली खबर, बिरसा मुंडा के वंशजों ने राष्ट्रपति से की मांग, जनजातीय राष्ट्रीय गौरव दिवस का नाम दिए जाने पर जताई आपत्ति। जनजातीय गौरव दिवस के दिन 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओली हाथू में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली बिरसा ओड़ा पहुंची और ये कहा कि जनजातीय राष्ट्रीय गौरव दिवस में ना तो बिरसा शब्द है और ना ही मुंडा यह आदिवासी इसे जुड़ा है। ऐसे में मुंडाओं की स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास एवं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की वीरगाथा के दफन होने का खतरा है और इसलिए 15 नवंबर को केवल बिरसा जयंती या भगवान बिरसा मुंडा राष्ट्रीय गौरव दिवस की संज्ञा दी जानी चाहिए। अगली खबर, झारखंड में जारी सियासी हलचल के बीच बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सोरेन परिवार को घेरते हुए तीखी बयानबाजी की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सोरेन परिवार के सदस्यों को विधायक और सांसद का पद इसलिए चाहिए ताकि वो घूस लेकर सदन के अंदर काम कर पाए और कानून का संरक्षण भी हासिल कर लें। यहाँ पर बाबूलाल मरांडी ने शिबू सोरेन से जुड़े रिश्वत कांड का जिक्र किया और कहा कि सोरेन परिवार के हर आदमी को सांसद विधायक पद इसलिए चाहिए कि वो घूस लेकर लोकतंत्र के मंदिर में गलत काम करें और उन्हें कानून से सुरक्षा भी मिल जाए। अगली खबर, गिरिराज सेना प्रमुख कमलदेव गिरी की हत्या में शामिल अपराधियों को जिले के बाहर से बुलाया गया था। एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि कमलदेव की हत्या योजनाबद्ध तरीके से की गई। घटना में स्थानीय लिंक की पहचान न हो इसलिए जिले के बाहर से अपराधियों को बुलाया गया था। पुलिस को अपराधियों का सुराग मिल चुका है, बहुत जल्द मामले का खुलासा होने की संभावना है। लोकल लिंक की मदद से बाहर से आए अपराधियों ने कमलदेव की निर्मम हत्या कर आराम से फरार हो गए। पुलिस को अब तक की जांच में प्रमाण मिल चुका है कि स्थानीय कुछ लोगों ने कमल की हत्या के लिए अपराधियों को बाहर से बुलाया था। अपराधियों ने लगभग 1 सप्ताह तक कमल की हर गतिविधि पर नजर रखी। कमल देव गिरी अपनी सुरक्षा के प्रति सजग नहीं थे, इस कारण अपराधियों को सहूलियत हुई
और वो आराम से कम समय में टारगेट को अंजाम देकर फरार हो गए। अगली खबर झारखंड में चल रहा राजनीतिक पारा, विधायकों को रांची में रहने के निर्देश। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगातार जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए ईडी ने 17 नवंबर को क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया है। इससे पहले झारखंड का राजनीतिक पारा चढ़ेगा और इसके संकेत मिल चुके हैं। जब शाम में स्थापना दिवस समारोह से वापस लौटने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को तलब किया और आनंद फानन में 1 दर्जन से अधिक विधायक पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री संग उनकी बैठक हुई। बैठक के बाद मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि भाजपा की मंशा कामयाब नहीं होगी, सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। बैठक के संदर्भ में यह कहा गया कि चलता रहता है, कुछ खास बात होगी तो बताया जाएगा। सत्ता पक्ष के सारे विधायक को रांची में रहने के निर्देश दिए गए हैं और कल हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी। अगली खबर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण झारखंड का साहिबगंज और पाकुड़ हिंदू अल्पसंख्यक जिला बनता जा रहा। मुसलमानों और ईसाइयों की अवैध गतिविधियों के कारण रांची, दुमका और गोड्डा प्रभावित हो रहा। ईसाइयों के अवैध मतांतरण के कारण सिमडेगा जिला हिंदू अल्पसंख्यक जिला बन चुका है। वहां पर 75% हिंदू मतांतरित हो चुके हैं। इसलिए हिंदू समाज को अपनी संस्कृति, मातृभूमि एवं धर्म की सुरक्षा को सजग रहना चाहिए। पैसे की लालच में धर्म परिवर्तन करना बंद करना चाहिए। अगली बार पीएलएफआई के एरिया कमांडर कृष्णा गोप के इशारे पर हुई विकास साव की हत्या। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर में देर शाम अज्ञात अपराधियों द्वारा बढ़ई मिस्त्री का काम करने वाले युवक विकास साव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इस घटना में यह बात सामने आ रही है कि पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई नामक उग्रवादी संगठन सदस्य ने विकास साव की गोली मारकर हत्या की। पीएलएफआई के एरिया कमांडर कृष्णा गोप के इशारे पर पीएलएफआई के 2 शूटरों ने घर पहुंचकर विकास की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की इस घटना से ठीक 1 दिन पहले पीएलएफआई के 2 सदस्यों के साथ विकास साव के घर के समीप ही मामूली बात को लेकर विकास साव का विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट भी हुई थी। अगली खबर, राज्य में अवैध भवनों को नियमित करने के लिए पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो रहा। नगर विकास सचिव की हाई लेवल कमेटी 4 राज्यों में लागू रेगुलाइजेशन पॉलिसी का अध्ययन कर रिपोर्ट बना रही है। इसमें ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा और हरियाणा की नीति का अध्ययन किया जा रहा। स्टडी के मुताबिक सबसे बेहतरीन ओडिशा की पॉलिसी है, क्योंकि वहां पर 2 से 3 मंजिले भवन से लेकर बहुमंजिली भवनों एवं व्यावसायिक भवनों को नियमित करने की व्यवस्था है। विभाग के मुताबिक इसी माह ड्राफ्ट का प्रकाशन होगा। यदि यहाँ पर ओडिशा मॉडल लागू किया गया तो राज्य के अवैध 2.5 लाख भवनों को करीब 1.5 लाख भवन इसमें वैध हो पाएंगे। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने खनन लीज मामले में चल रही जांच के खिलाफ हाईकोर्ट में राज्यपाल और चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दायर की है। कोर्ट से आग्रह किया गया कि आयोग के पत्र पर राज्यपाल की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये दोनों संवैधानिक संस्थाएं नियम और कानून का उचित तरीके से पालन नहीं कर रही है। याचिका में राज्यपाल के द्वारा दूसरी बार चुनाव आयोग से मंतव्य मांगने को भी असंवैधानिक बताया गया। इसके बाद राजभवन और सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। हालांकि 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके केशरीनाथ त्रिपाठी ने बताया कि यह ऐसा पहला मामला है जब कोई सीएम अपने राज्यपाल के खिलाफ ही कोर्ट चला गया हो। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने कर ली विशेष तैयारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के दौरान दिल्ली के ईडी मुख्यालय के एक ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे। यह अधिकारी इस पूरी पूछताछ की देखरेख करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विरोध मार्च और कई रैलियों का आयोजन भी किया है। ईडी ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक को खत लिखकर ईडी दफ्तर के बाहर उचित सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। 16 नवंबर और 17 नवंबर को काफी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक तरफ चुनाव आयोग की तरफ से होने वाली कार्रवाई तो दूसरी तरफ ईडी की पूछताछ का सामना कर रहे। चुनाव आयोग के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में उन्होंने अब हाईकोर्ट का रुख कर लिया है, तो दूसरी तरफ अवैध खनन मामले में ईडी के सामने अब पेश होना है। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कई अहम सबूत मिल चुके हैं। झारखंड में अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कई छापेमारी हुई थी। छापेमारी के दौरान हेमंत सोरेन से संबंधित मिले कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं और बैंकों के चेकबुक, पासबुक हेमंत सोरेन के हस्ताक्षर भी मिले हैं। अगली खबर, सरकार सभी जेटेट सफल सहायक अध्यापक को सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित कर वेतनमान दे। जेटेट सफल सहायक अध्यापक संघ जिला इकाई गढ़वा की बैठक सदर अस्पताल में हुई। शिक्षक नियुक्ति रूल बुक 2012 के सभी प्रावधान को पूरा करने का भी जेटेट सफल सहायक अध्यापक ने दावा किया। इस अवसर पर संघ के लोगों ने कहा कि हम जेटेट सफल सहायक अध्यापक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सभी शर्तों को पूरा करते हैं और इसलिए सरकार हम सभी जेटेट सफल सहायक अध्यापक को सहायक शिक्षक की मान्यता देकर इस पद पर समायोजित कर वेतनमान दे। अगली खबर, सहायक अध्यापक 19 को करेंगे शिक्षा परियोजना कार्यालय का घेराव तालाबंदी। झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ की जिला कमेटी की बैठक हुई और स्थानीय रेलवे जनरल इंस्टीट्यूट में संघ के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार शाह की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में सहायक अध्यापकों के प्रमाण पत्र जांच अब तक पूरा नहीं होने पर रोष जताया गया। आरोप लगाया गया कि इस संबंध में विभाग के प्राधिकारी कर्मचारी कोई भी सूचना नहीं देते। शिक्षा विभाग के प्राधिकारी से जब जानकारी लेने का प्रयास किया जाता है तो शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।
बैठक में आरोप लगाया गया कि प्रमाण पत्र जांच के नाम पर शिक्षकों को मानसिक आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा। प्रमाण पत्र समय पर जांच नहीं होने के कारण प्रशिक्षित सहायक अध्यापक अथवा पारा शिक्षक आकलन परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहे, जबकि आकलन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि विस्तारित करके 31 दिसंबर की गई है। सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि शिक्षा परियोजना कार्यालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की मनमानी के विरोध में जिला के सभी सहायक अध्यापक अध्यापिका आगामी 19 नवंबर दिन शनिवार को कार्यालय का घेराव कर तालाबंदी करेंगे। अगली झारखंड में पैदल जांच के लिए जा रही प्रसूता का रास्ते में हुआ प्रसव, जमीन पर गिरे नवजात की हुई मौत। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 2 हफ्ते के भीतर दूसरे नवजात की बच्चे की मौत हो गई। दोनों ही नवजातों की मौत का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। घटना कल की है। अस्पताल में भर्ती गर्भवती को स्ट्रेचर या व्हील चेयर नहीं मिली। परिजन उसे पैदल ही अल्ट्रासाउंड जांच के लिए ले जा रहे थे। इसी दौरान प्रसव हो गया एवं जमीन पर गिरने से बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में अस्पताल प्रशासन का कहना है कि समय से पहले प्रसव होने के कारण बच्चे की मौत हुई है। प्रसूता आशा देवी चतरा के लावालोंग कोड़ के लिए बेराडी की रहने वाली है। उसकी बहन पूजा देवी ने बताया कि आशा का यह पहला गर्भ था। प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद वह असामान्य रूप से व्यवहार करने लगी थी। अगली खबर, कोयले से होने वाली कमाई में नंबर 1 बन सकता है झारखंड। ओडिशा छत्तीसगढ़ रह जाएंगे पीछे। कोयले की क्वालिटी एवं DFMT से होने वाली आमदनी में झारखंड अभी ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ से पीछे है। यह तस्वीर बदल सकती है और झारखंड नंबर 1 बन सकता है, बशर्ते झारखंड कोकिंग कोल का उत्पादन बढ़ाए और आवंटित कोल ब्लॉकों में जल्दी खनन शुरू हो सके। झारखंड देश का इकलौता कोकिंग कोल बहुल राज्य है। देश के 4 राज्यों में कोयला उत्पादन का आंकड़ा देखें तो 80% कुल कोयला उत्पादन में से छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी 22% है। ओडिशा की हिस्सेदारी इसमें 21% है। मध्य प्रदेश 18% कोयला उत्पादन करता है। वहीं झारखंड में 16% उत्पादन कोयले का होता है। अगली पर, चक्रधरपुर में कमलदेव गिरी की हत्या के चौथे दिन के बाद खुली दुकानें, शहर में यात्री वाहनों की चहल पहल हुई शुरू। हिंदुवादी युवा नेता कमलदेव गिरी की हत्या के बाद चक्रधरपुर शहर का रफ्तार थम गया था। दुकानें, प्रतिष्ठान सभी बंद हो गए थे। चारों ओर विरोध शुरू हो गया था, लेकिन फिर से चक्रधरपुर शहर सामान्य हो गया है। दुकानें खुली तो लोगों की चहल पहल शुरू हो गई है। हालांकि पूरा शहर अभी भी पुलिस के हवाले है। चारों तरफ दंडाधिकारी समेत पुलिस के जवान तैनात है। शहर के 17 संवेदनशील जगहों पर 24 घंटे दंडाधिकारी, रैफ, जैप और झारखंड पुलिस के जवान तैनात है।